मैंने इससे पहले की अपनी वीडियो में बताया कि 8 दिसंबर 1946 को हमलावरों ने ज़िला हज़ारा में बठल गांव पर हमला करके 9 हिंदू और सिख दुकानदारों को कत्ल कर दिया और उनके घरों को लूट लिया, दुकानों को लूट लिया। एक 10 साल के हिंदू बच्चे को वो उठा कर ले गए। अगले ही दिन 9 दिसंबर को अगरोर गांव के 2 दुकानदारों को मारकर घरों को जला दिया गया। एक गुरुद्वारा साहिब को भी जला दिया गया। उसके अगले ही दिन यानी 10 दिसंबर 1946 को समदड़ा गांव पर हमला करके हिंदू दुकानदारों को मारा, लूटा और उनके घरों को जला दिया। हज़ारा के मुसलमानों से हिंदुओं और सिखों के बहुत अच्छे ताल्लुक थे। सभी मज़हबों के लोग एक दूसरे की खुशी और गमी में शामिल होते थे। कितने ही रस्म और रिवाज उनमें एक जैसे ही थे। वो सब वही ज़बान बोलते थे जो बाकी लोग बोलते थे। वो भी हज़ारा की उसी मिट्टी के बेटे थे जिस मिट्टी के बेटे हज़ारा के मुसलमान थे। फिर हज़ारा के हिंदुओं और सिखों को हज़ारा के मुसलमानों से क्या डर हो सकता था। पूरे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के हिंदुओं और सिखों को लगता था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, क्योंकि वो सुनते आ रहे थे कि गांधी जी कह रहे थे कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा। लेकिन अब जबकि अक्सर शांत रहने वाले इस ज़िला हज़ारा में लगातार 3 दिन हिंदुओं और सिखों पर हमले हुए, उनको कत्ल किया गया, उनकी दुकानों को, उनके घरों को जलाया गया, गुरुद्वारे को जलाया गया, तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ के हिंदू और सिखों की जान खतरे में है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की मिनिस्ट्री डॉक्टर खान साहब की रहनुमाई में थी। डॉक्टर खान साहब सरहद्दी गांधी अब्दुल गफ्फार खान साहब के भाई थे। ये कांग्रेस में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हमेशा ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हक में रहे थे। 1 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान, ख़ास तौर पर पश्तून, खान साहब की खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के मेंबर थे। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों का सामना खुदाई खिदमतगारों ने पूरी शांति से किया। खान साहब पाकिस्तान की मांग के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया का बंटवारा होकर पाकिस्तान बने। इससे भी हिंदुओं और सिखों को ये यकीन था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। कम से कम उनकी जानो माल को कोई खतरा नहीं, ऐसा हज़ारा के हिंदुओं और सिखों को लगता था। सरकार क्या कहती है या सरकार क्या चाहती है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर लोगों का एक ग्रुप कत्लों और लूटमार पर उतर आए तो उसको रोकना इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए कत्ल कर देने की धमकियां देने वाले, हिंसा की धमकियां देने वाले लोगों को इग्नोर करने की गलती अगर कोई सरकार करती है तो इसका खमियाजा कई बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ जाता है। और हज़ारा में तो हिंदुओं और सिखों पर हमले करने वाले ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए थे। खून से लेंगे पाकिस्तान एक ऐसा नारा था जिसमें अपने सियासी निशाने को हासिल करने के लिए हिंसा का, वायलेंस का इस्तेमाल करने की साफ बात की गई थी। अब तक इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन 8, 9 और 10 दिसंबर 1946 की इन 3 घटनाओं ने ज़िला हज़ारा के हिंदुओं और सिखों को बिल्कुल साफ वार्निंग दे दी कि उनके खिलाफ वायलेंस महज नारों तक ही सीमित नहीं थी।
सूबे की मिनिस्ट्री हिंदुओं और सिखों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद थी। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के आला अफसरों ने हिंदुओं और सिखों से बात की और ये फैसला हुआ कि बहुत दूर के गांवों में, जहां किसी गांव में कोई 1 या 2 घर ही हिंदुओं या सिखों के थे, उनको वहां से निकालकर एबटाबाद लाया जाए, जिसको वो महफूज मान रहे थे। हालांकि ये अलग बात है कि ना एबटाबाद, ना हरिपुर और ना पंजाब में रावलपिंडी ही हिंदुओं और सिखों के लिए महफूज था। जिला हजारा के ऐसे कई गांव थे जो एबटाबाद, हरिपुर या मानसेहरा से काफ़ी दूर थे और वहाँ 1-1, 2-2 या ऐसे ही बहुत कम परिवार हिंदुओं और सिखों के रहते थे। जाहिर है कि दूर दराज के ऐसे गांवों और बस्तियों में रह रहे हिंदू और सिखों को बड़ा खतरा था। इसलिए ये फैसला हुआ कि उनको वहां उनके गांवों से निकालकर एबटाबाद ले आया जाए। ऐसे ही जब 12 दिसंबर 1946 को जबोड़ी डाडर के कुछ हिंदू और सिख परिवारों के लोगों को लॉरी के जरिए, बस के जरिए उनके गांव से निकालकर एबटाबाद की तरफ ले जाया जा रहा था, तो सुनक्यारी से लगभग 5 मील की दूरी पर नदी के पुल पर बस को रोककर हमलावरों ने हिंदुओं और सिखों को तेजधार हथियारों से मारना शुरू कर दिया। उनका सारा माल असबाब लूट लिया गया। कुल 16 हिंदू और सिख मर्द, औरतें और बच्चे बेरहमी से कत्ल कर दिए गए और बाकी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए। ये 12 दिसंबर 1946 को हुआ। इस बेरहम कत्लेआम के बाद बफा कस्बे के एक सिख जवंदा सिंह को कत्ल कर दिया गया। इससे उस कस्बे के और आसपास के हिंदू और सिख वहां से और तेजी से निकलने लगे। सरकार ने उनको वहां से निकलने में मदद देने के लिए मिलिट्री का बंदोबस्त किया। मिलिट्री के लोग उनको वहां से निकालने लगे। 19 दिसंबर 1946 को ढुडियाल और जलो गांवों पर जबरदस्त हमला किया गया। दोनों गांवों में हिंदू और सिख दुकानदारों को मार दिया गया। गांव के और हिंदू और सिखों पर भी हमले हुए। घरों को जला दिया गया और कई हिंदू और सिख औरतों से जबरदस्ती की गई। ये 19 दिसंबर 1946 की बात है। इन घटनाओं से ये तो साफ है कि पुलिस और मिलिट्री की मदद के बावजूद हिंदुओं और सिखों पर हमले जारी थे। हिंदुओं और सिखों के कत्ल हो रहे थे, उनको लूटा जा रहा था, उनके घरों को जलाया जा रहा था। मानसेहरा तहसील के गांवों में हिंदुओं और सिखों के कत्ल के बाद एबटाबाद और आसपास के गांवों के हिंदुओं और सिखों का एक डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर और एसपी को मिला और अपनी जानो माल की हिफाजत की गारंटी मांगी। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो वो हिंदुओं और सिखों को अपनी हिफाजत खुद करने के लिए सरकारी हथियार दे, ये हिंदुओं और सिखों ने मांग की। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हिंदुओं और सिखों ने एबटाबाद के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में एबटाबाद और आसपास के गांवों के बहुत हिंदू और सिख शामिल हुए और हिंदुओं सिखों की हिफाजत के मसले पर गहरी विचार हुई। उन्होंने ये सहमति बनाई
कि हिंदुओं और सिखों पर जो कहर बर्पा हो रहा था उसका मुकाबला करने के लिए सभी हिंदुओं को, सभी सिखों को बहुत समझदारी से चलना होगा और एक दूसरे का डटकर साथ देना होगा। इधर हिंदू और सिख आपस में बैठकर ये विचार कर रहे थे कि इलाके के हिंदुओं और सिखों के जानो माल की हिफाजत कैसे की जाए। उधर हवेलियां कस्बे में मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की नेशनल गार्ड्स वालों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। ये जुलूस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर एक बहुत बड़े जलसे के रूप में बदल गया। इस जलसे को मुखातिब करते हुए लीग के कई लोकल रहनुमाओं, मजहबी जुनूनी जागीरदारों और कट्टरपंथियों ने सूबे की डॉक्टर खान साहब की मिनिस्ट्री की निंदा की। जो रहमदिल लोकल मुसलमान हिंदुओं और सिखों की मदद कर रहे थे, जलसे में उनकी भी निंदा की गई और उनके लिए बहुत भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। पंजाब में सिखों के हाथों मुसलमानों के मारे जाने की झूठी बातें लोगों को सुना सुनाकर भड़काया गया। हालांकि दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में पंजाब में मुसलमानों पर हमले नहीं हो रहे थे। लोगों को भड़काया गया कि पंजाब से सिख आ रहे हैं और सरहदी सूबे पर हमला करेंगे और यहाँ के मुसलमानों को मार डालेंगे। ऐसी निहायत झूठी मगर बहुत भड़काऊ तकरीरें सुन सुनकर वहाँ इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ का खून खौलने लगा। वहीं पर फैसला हुआ कि हिंदुओं और सिखों पर हर गांव में, हर शहर में हमला किया जाएगा, उनके कत्ल किए जाएंगे, उनकी जायदाद को लूट लिया जाएगा, उनके घरों, गुरुद्वारों और मंदिरों को जला दिया जाएगा। इस तरह ये हवेलियां, झंगड़ा, रजोइया, गोड़ा, फुलगरा, दमतोड़, बांडा, पीरकोट, पिपल, मुजाब, जाबा, मोहाड़ी, धड़क, कड़च, नारा, सतोड़ा, ओगल, घगड़ोतर, मोहरी वडभैन, दवाल, अखरूटा, नगरी मकोल, भजूर, लोरा, कुटल, घड़ागा, बजाड़ियाँ जैसे गांवों और मलाच के इलाके में 7-8 बिखरी हुई बस्तियों में रहने वाले हिंदुओं और सिखों पर खूनी हमलों की शुरुआत थी। ये जो मैंने अभी गांवों के नाम पढ़े, इनमें मोहाड़ी हमारा गांव था।